हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने विकास जी बैठे हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिसर्चर फेलो है। और जैसा कि यूजीसी नेट जेआरएफ में ये जो वीडियो है आपकी, जो जैसा कि यूजीसी नेट जेआरएफ के जो एग्जाम में काफी एग्जाम में डिले हुआ है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को एग्जाम देने में, तो उस प्रॉब्लम से आगे यूजीसी में क्या फेस करना पड़ सकता है, तो विकास सर हमारे सामने जो बैठे हैं ये आज हमें बताएंगे। तो वेलकम सर। थैंक यू आशीष। और कैसे हो आप? बढ़िया है सर। देखिए, सबसे बड़ा समस्या ये है कि यूजीसी के पास जो है, यूजीसी का एग्जाम अभी एनटीए ले रहा है। तो एनटीए के पास बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं और इसके चलते जो है हम हर बार देख रहे हैं, पिछले 2 बार से ये परीक्षाओं में जो है बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है, तो उनको प्रिपरेशन पूरा करने का मौका मिल जाएगा, या रिवीजन जिनका नहीं हो पाया तो उनको रिवीजन करने का मौका मिल रहा है, तो उनके लिए बेनिफिट है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है पूरी तरीके से जो है सभी स्टूडेंट्स का जो है नुकसान नहीं है। और अगर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान उन स्टूडेंट्स का है जो एक साथ कई सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहने का मतलब वो यूजीसी नेट भी दे रहे हैं, वो किसी स्टेट का जो है स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो है स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वहाँ दे रहे हैं। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए जो है अपने आप को इस परीक्षा में बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक बार फोकस करके जो है फोकस के साथ जो है अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और एक डेट जब फिक्स होती है, उस डेट में एग्जाम होना है, तो उसके तहत वो जो है पूरा जी जान लगाते हैं। लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि डेट डिले हो गई है, तो उस डेट के डिले होने के बाद उनका जो रिदम है, वो रिदम टूट जाता है पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं जो तैयारी उनकी पहले चल रही है, जिस फ्लो के साथ चल रही है, और जो कॉन्फिडेंस है उनमें, तो उस कॉन्फिडेंस को हम जब डिले हो जाता है तो धीरे धीरे उस तैयारी में जो ब्रेक शुरू होता है। और जैसे 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 टाइम होता जाता है, फाइनली ब्रेक 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 ब्रेक, और हम देखते हैं कि वो प्रिपरेशन का जो है दौर नहीं रह जाता। तो इससे उनके जो है परिणाम आने में, जो है उनका जो रिजल्ट आने में, उसमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का 1 या 2 नंबर से जेआरएफ रुक जाता है, किसी का 1 या 2 नंबर से नेट रुक जाता है। तो इस तरीके की समस्याओं का जो है सामना उनको करना पड़ सकता है, जो जो मल्टी जो है एग्जामिनेशंस के साथ जो है आ रहे हैं। ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कि एग्जाम्स का महीना भी है, बहुत सारे एग्जाम्स एक साथ लग रहे हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि अभी हम देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है बहुत सारे लोगों का। इसके साथ साथ एक दो जगहों में जो है स्टेट पीएससी भी, जैसे बिहार का स्टेट पीसीएस अभी साथ में लग गया, और भी जगहों के कई सारे एग्जाम हैं। या अभी हम कहें कि यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो है एग्जाम। एग्जाम्स चल रहे हैं। तो इसका जो है थोड़ा सा बैड इफेक्ट हो सकता है, और उससे जो है रिदम में थोड़ा सा जो है गड़बड़ी हो सकती है, बस। जैसा और कि एक क्वेश्चन सर ये था कि जैसे कि बच्चे जब एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे अभी हाल में ही हुआ था सीएसआईआर के एग्जाम में, जैसा कि हुआ था उनका जो एक टाइमिंग थी वो 9 बजे थी सुबह स्टार्ट होने की, और जो हम्म, उनका एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 12 बजे हुआ था। मतलब हम्म, 3 आवर्स डिले हुआ था एग्जाम हम्म। अकॉर्डिंग टू कारण टाइम। कारण ये है ना कि आ, ये सारे टेक्निकल एग्जाम है ना, तो हम बहुत श्योर होके नहीं कह सकते हैं कि जो कंपनी करा रही है आ, वो मतलब ठीक तरीके से ही कराएगी। हर कंपनी चाहती है कि वो एग्जाम जो है ठीक, जिस भी कंपनी को जो है इसका जो है टेंडर मिलता है, वो चाहती है कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम करा लिया जाए। लेकिन टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल फील्ड में छोटी सी एरर आने पर भी जो है, छोटा सा माइनर सा एरर आ जाता है, तो फिर पूरा एग्जाम को रोकना पड़ता है। तो इस वजह से डिले हो सकता है। लेकिन इसमें जो है प्रॉब्लम क्या है कि जब स्टूडेंट सेंटर में पहुंच जाता है, मान लिया सेंटर बहुत दूर है, किसी का सेंटर दूर है अपने जो है होम टाउन से, या जहाँ वो रहता है, तो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है उसके दिमाग में कई सारी चीजें चलने लगती हैं एग्जाम को छोड़ करके। तो इस वजह मेरी से भी ट्रेन थोड़ा है सा इतने बजे। इस 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 वजह से भी जो है एग्जामिनेशन के साथ साथ कई सारी चीजें चलने लगती हैं। फिर एक एक डिलेमा होता है, होगा नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा। तो इस वजह से भी बहुत सारा समस्या है। मेरा मानना है कि एनटीए को करना ये चाहिए कि एनटीए को बहुत ज्यादा एग्जाम्स नहीं लेने चाहिए। एनटीए
को कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स लेने चाहिए। अभी एनटीए जो है हेलो। फील्ड है ना, वो भी बहुत छोटा है, मतलब इतना वाइडर नहीं है कि वो बहुत सारे एग्जाम्स ले सके। हर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट ले ले, फिर एनटीए यूजीसी नेट ले ले, सीएसआईआर ले ले, इसके बाद हम बात करें मेडिकल के एग्जाम है वो भी वो ले रहा है। तो मैं एनटीए को मतलब कहना चाहूंगा कि एनटीए कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स को जो है कंडक्ट कराए, और ऐसे अगर सब एग्जाम्स सारे एग्जामिनेशंस में को वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगा। जैसे यूजीसी नेट का पहले एग्जाम जो होता था वो यूजीसी कराता था, ठीक है। यूजीसी नेट का एग्जाम पहले जब मैंने शायद जब पहली बार दिया है तो एनटीए नहीं था, ठीक है, वो सीबीएसई शायद कराता था, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और वो एग्जाम जो है ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होता था, बहुत जबरदस्त एग्जाम होता था, बढ़िया। तो अगर एनटीए को लगता है कि ठीक है बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है तो वो एक दो एग्जाम शिफ्ट कर सकता है, जो जैसे हाँ, कि क्योंकि सर यू ये भी हो रहा है ना कि हर एग्जाम में ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जैसे कि फर्स्ट डे हुआ तो एक दिन प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे दिन फिर वही प्रॉब्लम हो रही है। मतलब डेली, जैसे पहले दिन सीएसआईआर में तो 3 आवर्स डिले हुआ था, यूजीसी में भी ये डिले हुआ। कोई बता रहा है 10 मिनट बाद मेरा स्टार्ट हुआ, और ऐसा ही बोल रहे हैं कि कॉपरेट अच्छा नहीं कर रहे हैं, अंदर बिहेवियर किसी भी सीट में बैठा देते हैं। तो कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से बच्चे का एग्जाम जो है, जो इतने टाइम के बाद हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो होती होंगी सर। एनटीए को इसके लिए अपना एक जो है, मतलब मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स को जो है स्टूडेंट्स की जो शिकायतें सुनने के लिए अपने जो है कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, सीधा सा हिसाब है। सबसे पहली बात ये कि उनको ये देखना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट कितना सफर करके एग्जाम दे रहा है, ठीक है। जी जी। अब स्टूडेंट सीधे एग्जाम देने नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता कि बस उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी और ठीक है जब मना एग्जाम ले लिया। एग्जाम लेना महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम को जो है स्टूडेंट्स की जो है सुविधा के अकॉर्डिंग लेना वो महत्वपूर्ण रखता है ना। कि जैसे ठीक है कि एक 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 डेट है, उसके पहले स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर होता है, जी महीने 2 महीने 3-4 महीने पहले से कि ठीक है मुझे एग्जाम देना है। और फिर ये जानते हैं कि ठीक है कुछ एग्जाम साल में एक बार आते हैं और कुछ 2 बार आते हैं, 2 बार मिल रहे हैं 6-6 महीने पे, टाइम भी बहुत लंबा है। ऐसा नहीं है कि वो हर बार वही एग्जाम देगा। तो यही है कि मेरा मानना ये है कि एनटीए को जो है अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम सुधारने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसको अपना वर्कलोड कम करना चाहिए। वो पहले सिर्फ 2 या 3 चीजों को डिसाइड कर ले कि उसे कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराना है, उसके अलावा उसको छोड़ देना चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है, वो यूनिवर्सिटी देखे, क्यों आप करा रहे हो, यूनिवर्सिटी देखे, या कोई अपना दूसरा कोई बॉडी बनाओ, क्योंकि सरकार के पास पैसा बहुत है, उसको बॉडी कोई नई बॉडी बनानी चाहिए, ठीक, जो 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 यूनिवर्सिटीज के कंडक्ट करा ले। यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया, पीएचडी का हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सब अपना जो एक पूरा कैरिकुलम। अभी मुझे बीच में सुनने में आया था कि यूनिवर्सिटी जो है ये एनटीए जो है जेएनयू का भी कंडक्ट करा रहा है, डीयू का भी कंडक्ट करा रहा है, और सारी रीजनल जो है, और सारी जो है एक और दो जो है यूनिवर्सिटियों का कंडक्ट करा रहा है। धीरे धीरे अगर वो रीजनल भी लेना शुरू कर देगा तो फिर क्या मतलब रहेगा, फिर मतलब जो बड़े एग्जाम है, जो यूजीसी नेट है, या जो यूजीसी नेट के अलावा जो सीएसआईआर है, या जो मेडिकल फील्ड में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उन पे तो इफेक्ट आएगा इसका। जाहिर सी बात है, जब किसी जो है कंपनी के पास या किसी भी जो है ऐसी संस्था के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है तो वो इफिशियंसी नहीं दे पाता, उसकी जो जो इफिशियंसी वो कम होने लगती है, और फिर वो बहुत सारे एक कुछ एग्जाम्स के चक्कर में बड़े एग्जाम्स में गलतियां करना शुरू करता है, और जिसका खामियाजा जो है स्टूडेंट्स को जो है देना पड़ता है। तो मेरा मानना यही है कि जिस डेट में फिक्स हो रहा है उस डेट में पहली बात तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस डेट तक एग्जाम को कराना चाहिए, या फिर आप पहले से कैलकुलेशन करके रखिए। अगर एनटीए है तो एनटीए के पास पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए पहले, कि भाई इस महीने में हम करा रहे हैं, इस महीने में किस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का एग्जाम होना है, कहाँ कहाँ जो है एग्जाम होने हैं, कैसे कैसे होने हैं, और उसको सभी यूनिवर्सिटियों से कंसर्न करना चाहिए, जितनी भी स्टेट है, जो रीजनल यूनिवर्सिटियां हैं, स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, सबसे उनको कंसर्न करना चाहिए कि ठीक है हम जो है यूजीसी नेट का इस डेट में रख रहे हैं, आपका क्या कंसर्न है।
आपका किस हिसाब से आपका जो है आपके मास्टर्स के एग्जाम हो रहे हैं, आपके जो है पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट होना है, आपका पीएचडी का जो है वाइवा होना है, जो भी है जिस तरीके का है, तो जब तक एक कंसर्न नहीं होगा, जब तक एक जो है कोलैबोरेशन नहीं होगा एनटीए का यूनिवर्सिटीज के साथ, तब तक जो है ये एग्जाम ठीक से नहीं हो पाएगा। किसी न किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का एग्जाम पड़ेगा, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च का इंटरव्यू पड़ेगा, पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू पड़ेगा, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जो है आपको देखना पड़ेगा कि जो है कहीं आप कहीं किसी का को जो है वाइवा चल रहा है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न करना पड़ेगा एनटीए को कि ठीक है, कहीं स्टेट पीएससी का तो एग्जाम नहीं पढ़ा रहा, कोई दूसरा एग्जाम छोटा एग्जाम तो नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अभी स्टूडेंट सिर्फ एक एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करता, कोई स्टूडेंट जो है बहुत सारे फील्ड्स में तैयारी कर रहे हैं। मान लिया कोई जो है बिहार पीसीएस का तैयारी कर रहा है तो यूजीसी नेट का भी तैयारी कर रहा है, कोई मान लिया यूपी लॉस हो पीसीएस का जाएंगे आप। तैयारी, हाँ यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहा है तो यूजीसी नेट का, कोई यूपी पीसीएल कर रहा है उसका, कोई पेट पीईटी की तैयारी कर रहा है उसका, पेट का जो है उसका तो फिर यूजीसी नेट का साथ में पढ़ रहा है। और फिर स्टूडेंट के लिए एक ही कम ड्यूरेशन में जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है। कि मान लिया कि यूजीसी नेट का एग्जाम लखनऊ में है, हरदोई में कोई रहता है उसका एग्जाम लखनऊ में है, और फिर लखनऊ के बाद वो पेट का एग्जाम जो है जस्ट जो है अगले दिन जो देने जाए बरेली, तो बहुत हैक्टिक थोड़ा सा है। और मुझे लगता है इस प्रेशर में जो है उसके दोनों एग्जाम जो है क्या हो जाएंगे, ठीक नहीं होंगे, वो दोनों एग्जाम्स में जो है जो है अपना पूरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और नेशनल लेवल की संस्था है एनटीए, मैं कहूंगा कि इस समय तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब रेपुटेटेड संस्था मानी जा सकती है, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन टाइप का एनटीए है। और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स भी करा रहे हैं, सारे मेडिकल के एग्जाम आई थिंक वही करा रहा है, यूजीसी नेट जेआरएफ वही करा रहा है, सीएसआईआर वही करा रहा है, जेएनयू का एंट्रेंस वही करा रहा है, चाहे मास्टर्स का और शायद चाहे पीएचडी का हो। अभी पीएचडी का तो करा ही रहा है, आई थिंक मुझे लग रहा है मास्टर्स का भी शायद कराने लगा है, टीयू का भी शायद वही करा रहा है। अभी और सारी चीजें आ जाएंगी। तो एनटीए का जो है, एनटीए का जो वर्किंग बॉडी है, या तो उसको उसको एक्सपेंड करें, उसकी वर्किंग बॉडी को और एक्सपेंड करें, ताकि जो अदर वर्कलोड है वो डिवाइड हो सके। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, उस बॉडी को एक्सपेंड करने के बाद जो है उसकी जो है कैटेगरी डिवाइड कर दें कि ये विंग जो है पीएचडी का एग्जाम कराएगा, एक विंग जो है उसका जो है यूजीसी नेट का कराएगा, एक विंग जो है आपका इस तरीके से सीएसआईआर का कराएगा। तो टाइम टू टाइम, और टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ये मैं कहूंगा कि वो अपनी जो है प्रॉपर टीम रखें। सेंटर्स पे जहां जहां टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ऐसे सेंटर्स ना बनाए जहां बहुत ज्यादा सिस्टम अच्छे नहीं है। एक बार मैं खुद देने गया था तो मेरा सिस्टम बीच में बंद हो गया और मुझे बताया गया कि आपको बाद में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे नया सिस्टम मिला 10-15 मिनट मेरा जो है बीच में गया, और उसके बाद वो सबमिशन अपने टाइम पे हो रहा है। तो ऐसे इश्यूज में जो है स्टूडेंट को जो है कंप्लेन करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर वो 10-15 मिनट जा रहा है तो 10-15 मिनट में मतलब है कि भाई 8 से 10 सवाल। तो ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सेंटर्स जो बन रहे हैं उन सेंटर्स पे पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का कंटेक्स ये है कि कह सके कि कोई स्टूडेंट जो है टाइम टू टाइम जाए, उसका एग्जामिनेशन हो ठीक से, वो मतलब अपना एग्जामिनेशन दे और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सबमिट कर सके। सिस्टम अच्छे होने चाहिए, सिस्टम बहुत स्मूथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा सिस्टम पे बिठा दिया जिसका माउस ही नहीं चल रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। पता चला माउस ही ऐसा माउस मिल गया है कि उस पे जो है वो स्क्रॉल ही नहीं कर रहा है, अब वो जो स्टूडेंट है वो चिल्ला रहा है स्क्रॉल स्क्रॉल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पूरी तरीके से जो है, पूरा अच्छे तरीके से जो है, जो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे जहाँ जहाँ सेंटर बने, तो उन पे जो है पूरी तरीके से पहले उनको जांच पड़ताल करके जो है एनटीए की टीम जो भी है उस हिसाब से जो है सेंटर्स को जो है अलॉट करे, ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा कठिनाइयों का, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा मेरा मतलब अपना मानना है। बहुत सारे लोगों का इस पे बहुत सारे डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये मेरे अपने मतलब थॉट्स हैं एनटीए के बारे में। चलिए सर, थैंक यू, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे जो व्यूवर्स होंगे उन्हें
इतनी नॉलेज मिलेगी सर। हाँ, मैं व्यूवर्स के लिए यही कहूंगा कि लास्ट में मैं यही कहूंगा जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, मतलब लास्ट का एक पॉइंट ये है कि मान लिया जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फुल्ली प्रिपेयर्ड थे वो, कि ठीक है अब अभी डेट फिक्स हो गई, इस तारीख को जाके एग्जाम में जो है अच्छे से फाड़ के आना है एग्जाम को, और फिर डेट डिले हो गई, तो डिप्रेशन में ना जाए। डिप्रेशन कह इन द कॉन्टेक्स्ट मेरा ये नहीं है कि डिप्रेशन के अलावा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रिपरेशन उनकी है उसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया कि बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर लिया है, तो फिर जो है उस पे टाइम और उसको थोड़ा सा अच्छे से दें। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो गई, अब ऐसा दिल कर रहा है कि नहीं 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 यार अब करेंगे समस्या हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा मानना है कि उनको क्विट नहीं करना है, उस पे अपना फोकस बनाए रखना है जब तक एग्जामिनेशन नहीं आ रहा। फिर उनको लगेगा कि ठीक है कहीं 15 दिन डिले हो गया, महीने भर डिले हो गया, तो जब ये लंबा टाइम हो जाता है 15 से, अगर 15 दिन के बाद 15 दिन या एक महीने का टाइम हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, सोचता है कि ठीक है मैं 10 दिन में कवर कर दूंगा, लेकिन प्रिपरेशन उसकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा उसने प्रिपेयर किया है, सब कुछ तैयार है, लेकिन वो सोचता है कि ठीक है अभी महीने भर का टाइम है, 10 दिन लास्ट पढ़ूंगा सब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर किया आपने, तो मान के चलिए कि जो आपने प्रिपरेशन की है उसमें आप बहुत माइनर माइनर गलतियां करके आएंगे, बहुत माइनर, जो आपको लगेगा कि सब आता है, लेकिन आप माइनर गलतियां करेंगे। मैं ऐसा बहुत करता था, मैं ऐसा बहुत करता हूँ, आज भी करता हूँ, मतलब इवन मेरा अपना मतलब ये तो है कि मैं पढ़ता रहता हूँ, फाइनल जब मैं सोचता हूँ कि अरे ठीक है अभी तो एग्जाम का टाइम है, मैं सोचता हूँ 10 दिन में पढ़ूंगा लास्ट में, और मैं ऐसे ऐसे सवाल गलत करके आता जो किसी की गलत नहीं होती, लेकिन ये हमको ठीक करना है। मतलब तो मैं चाहूंगा कि इस पे फोकस करें, और जिनका प्रिपरेशन नहीं है तो उनके लिए तो बहुत मतलब एक गोल्डन चांस है। बहुत सारे मेरे साथियों में मतलब जो है मेरे जूनियर्स में ऐसे थे इस बार, तो मैंने उनको कहा गोल्डन चांस है, लग जाओ अच्छे से, टाइम जितना दे रहा है, मिल रहा है टाइम, अच्छे से करो। और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। रिवीजन में जो गलतियां हैं, मतलब मान लिया कि एक बार में नहीं आ रहा, तो मैं फिर कहूंगा कि ठीक है रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग रिवीजन है। आप ये मैंने नहीं रखता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, मैंने ये रखता है कि आप उसको कितनी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी कंपटीशन देखिए, कंपटीशन का जो है बहुत अलग माहौल होता है। अभी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं, कंपटीशन में बहुत ज्यादा नॉलेज की शायद मुझे लग रहा है जरूरत होती, ऐसा होती है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं होता, लेकिन ये कंपटीशन में रिवीजन का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, क्योंकि जितना रिवीजन होगा उतना कम गलतियां होंगी। और अभी शायद मुझे लग रहा है कट ऑफ को अगर आप देखेंगे कि यूजीसी नेट का, जेआरएफ का, तो बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा कट ऑफ नहीं होता है, 50%, मुझे लग रहा है 50 और 60 के बीच में लगभग ठीक ठाक होने लगता है। तो इसमें रिवीजन का ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जो फुली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं वो रिवीजन करें, और जिनका एग्जाम मतलब जिनका प्रिपरेशन ठीक से नहीं है तो उनके लिए तो मौका ही है, वो और ज्यादा अच्छे से करें। और यही है मेरी तरफ से जो है, सबको बेस्ट ऑफ लक जो यूजीसी नेट का जेआरएफ के लिए जो है अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। और उनके लिए यही है कि हर सवाल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें एनटीए में अंदर जा करके, और अगर कोई सिस्टम में कोई दिक्कत है तो एनटीए को भी कंप्लेन कर सकते हैं। एनटीए ने जो है कंप्लेन मुझे लग रहा है उनकी वेबसाइट पे कंप्लेन का शायद है ऑप्शन, तो वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। सेंटर पे अगर कोई दिक्कत है तो सेंटर पे जरूर कंप्लेन करें। और कंप्लेन करने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो इस तरीके से जो है एनटीए का जो है ये फीडबैक है। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू।